नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम लगातार अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौरान किस तरीके से संविधान में तब्दीलियां की गई, डेमोक्रेसी को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई, अपीसमेंट के नाम पे हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, उसका लेखा जोखा कर रहे हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के बारे में बातचीत की, लेकिन आज हम बात करेंगे यूपीए सरकार की सुपर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन की सरकार लोग कहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी। वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। फैसला 10 जनपद पे होता था और बकायदा एनएसी के जरिए डिसीजंस को सरकार के ऊपर थोपा जाता था। तो अपने आप में एक बहुत ही गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था सोनिया गांधी ने क्रिएट किया था। इसलिए आज सोनिया गांधी की सरकार जो 2004 से 2014 तक रही, उस दौरान किस तरह के पाप किए गए संविधान के साथ और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के साथ, उसका लेखा जोखा लेने के लिए हमारे साथ पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया गांधी तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन्होंने संविधान का जो मजाक उड़ा दिया। प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसके ऊपर भी एक हेड बन गई, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि जिसमें साइन तो होता था मनमोहन सिंह का, लेकिन फैसला सोनिया गांधी लेती थी। देखिए, सोनिया गांधी के बारे में एक दो बातें और भी जो बहुत तेजी के साथ कही जाती हैं और चर्चा भी है कि सोनिया गांधी ने घोषित रूप से एक कंडीशन ये रख दिया था कि अगर आपको कांग्रेस से राज्यसभा जाना है, कांग्रेस में मंत्री बनना है, तो आपको सबसे पहले हिंदुज़म छोड़ना पड़ेगा, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ जो उस दौरान राज्यसभा गए। नाम तो उनका वही है, क्या बात कर, नाम उनका वही है, लेकिन वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए। उन्होंने अंदर से क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया और वैसा बिहेव भी करने लगते हैं। आज भी आप देख लीजिए, आपको भाषणों से समझ में आ जाएगा, उनके स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा कि वो हिंदू विरोध की बात क्यों करते हैं। हिंदू विरोध की बात इसलिए करते हैं कि हिंदू विरोध करने के कारण ही वो राज्यसभा में है, हिंदू विरोध के कारण ही वो लोकसभा में है, और वो चुपचाप अंदर से सब कन्वर्ट हो चुके हैं, सब क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर चुके हैं। उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। बस इतना आपको हिंट कर देता हूँ, इसके आगे आप खुद समझ जाना। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, जनता भी समझदार है, जनता भी जानती है। माय गॉड। दूसरा, भारत में यूनिवर्सिटीज़ को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए कोई कानून ही नहीं था। इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उसको माइनॉरिटी का दर्जा देने के लिए 1981 में बदलाव किया था, लेकिन उन्होंने सबके लिए नहीं किया था। इट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, 2004 में तो सोनिया गांधी की सरकार ने बाकायदा एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और करके उन्होंने देश भर के यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना शुरू कर दिया, बाकायदा कानून बना के। जिस उनकी सास सेकुलर शब्द लेके आ रही हैं, सेकुलरिज्म का होता है रिलीजन न्यूट्रल, और बहू, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मनमोहन तो प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी थी, इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर तो वही थी। बहू यहां पे एक कानून लेके आती है और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी का दर्जा देना शुरू कर देती है। माइनॉरिटी का दर्जा देने का बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तो उनको फंडिंग कौन कर रहा है, इसमें सरकार ऑडिट नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी। वो क्या पढ़ा रहे हैं, इसकी जांच नहीं करेगी। उनके हॉस्टल में कौन रहता है, इसकी जांच नहीं करेगी। सिलेबस क्या है, सरकार इसकी जांच नहीं करेगी। सारा का सारा उन्होंने बाकायदा कानून बना के किया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच बाल पाटिल केस में कहती है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। 2005 में जस्टिस धर्माधिकारी का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कहता है कि एक बार माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चक्कर में देश का विभाजन हो चुका 1947 में, फिर से होगा अगर हमने ये धार्मिक रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। और अगले साल 2006 में भारत में पहली बार माइनॉरिटी एम्नेस्टी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कहते नहीं, उसको एकदम चिढ़ाते हुए 2005 में सुप्रीम कोर्ट कहता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो। 2006 में सुप्रीम और सोनिया गांधी पहली बार माइनॉरिटी एम्नेस्टी बनाती हैं। रहमान खान उसके
मंत्री बनते हैं, उसके पहले तक भारत में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थी। लोगों के दिमाग शायद ये बात खत्म हो गई, उनको लगता है कि माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री तो आज़ादी के समय से चल रहा। नहीं, तो इसको तो खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन खत्म करने के लिए कानून को ही खत्म करना पड़ेगा ना, वो कानून खत्म करना पड़ेगा। कानून खत्म करना पड़ेगा। तो 2006 में उन्होंने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। 2010 में अपने पालतू एनजीओ, पालतू पत्रकारों, पालतू दरबारियों, अपने कांग्रेस के पालतू नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को फंडिंग कराने के लिए सोनिया गांधी ने कानून बनाया 2010 में, उसको एफसीआरए कहते हैं। हालांकि उसमें काफी बदलाव किया वर्तमान सरकार ने, लेकिन वो कानून बनाया गया था केवल नक्सलियों को, माओवादियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, मजहबी जो यहाँ पर धर्मांतरण करने उनको फंडिंग करने के लिए। यस। 2012 में एक और महापाप हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको 1973 में इंदिरा गांधी ने स्टैब्लिश कराया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा स्टैब्लिश कराया गया था। वो पर्सनल लॉ बोर्ड राहुल गांधी से मिलता है। 2012 में तुरंत पार्लियामेंट के सेशन में राइट टू एजुकेशन को बदला जाता है, जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, मदरसों को बाहर निकाल दिया जाता है आरटीई के दायरे से। बाहर निकालने का मतलब क्या? अब पहली बात तो मदरसा खोलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि वो कानून के दायरे के बाहर हो गया, तो सारी टर्म्स कंडीशन खत्म हो गई। अदरवाइज अगर राइट टू एजुकेशन के दायरे में रहता है तो स्कूल खोलने के लिए आपके पास इतनी जमीन होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, जो टीचर होगा उसकी ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टीचर को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। लॉज में जो है मदरसा खुल गया, अब खुल गया, एक एक कमरे में खुल रहा है। ये कैसे शुरू हुआ? 2012 में सोनिया के द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट में बदलाव करके जो मदरसों को बाहर निकाला गया, हमने उस कानून को भी चैलेंज किया हुआ है। 2013 में वक्फ एक्ट को और असीमित पावर दे दिया। 2013 में अब वक्फ एक्ट 1954 में नेहरू जी ने बनाया, 1981 में इंदिरा ने उसको मजबूत किया, 1984 में उसको फिर से और मजबूत किया राजीव गांधी ने, 1995 में नरसिम्हा राव ने उसको और मजबूत किया, और 2013 में सोनिया गांधी की सरकार ने उसको एकदम असीमित पावर दे दिया। जहां मन करे वहीं हाथ खड़ा करके बोल दे वो जमीन वक्फ हो गई। 2014 में जाते जाते जैन को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। याद रखिए, पहले 1992 में बौद्ध को तोड़ा, हिंदुओं से अलग किया, सिख को हिंदुओं से अलग किया, 2014 में जाते जाते जैन को भी अलग कर दिया। आज की डेट में जो हिंदू जैन का आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, कई बार हिंदू बौद्ध वाला कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, हिंदू सिख वाला कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ये कांग्रेस के बनाए गए कानूनों के कारण है, घटिया कानूनों के कारण। अब ये जो कांग्रेस ने बीज बोया है उसको काटना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके खेत में आम का बीज बोया जाएगा तो बढ़िया बढ़िया उसमें आम के आपके फल मिलेंगे, लेकिन अगर बबूल का बीज बोया जाएगा तो स्वाभाविक तो उसमें कांटे निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें सरकार को करनी चाहिए। पहला ये कि ये माइनॉरिटी मंत्रालय, माइनॉरिटी कमीशन, इसको वापस सोशल जस्टिस वाले में डाल देना। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जैसे पहले सामाजिक न्याय मंत्रालय था, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थी, उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म करना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए आपको 1992 का नरसिम्हा राव वाला माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म करना पड़ेगा और 2004 वाला माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट खत्म करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो 2012 में मदरसों को बाहर निकाला गया, मेरा ये मानना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को राइट टू इक्वल एजुकेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। 10वीं तक 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, ये सिस्टम लागू करना चाहिए। और जब तक मदरसा चलेगा देश में शांति नहीं आ सकती। मुझे दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा है और वहां शांति है। अरे भाई, मदरसे में सिखाया जाता है पाक नापाक, जो इस्लाम को माने पाक, जो इस्लाम को नहीं माने नापाक। मदरसों में नफरत सिखाई जाती है ना दूसरों के प्रति। मदरसों में सर्वधर्म संभाव नहीं सिखाया जाता, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, मदरसों में नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता, मदरसों में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नहीं सिखाया जाता। इतने सारे बदलाव कानून के जरिए किया गया, क्या ये संविधान के मूल तत्व, उसकी जो आत्मा है, उसका जो विचार है, उसकी जो फिलॉसफी है, उससे ये मेल तो खाता नजर नहीं आ रहा। भाई, संविधान कहता है इक्वेलिटी, ये जितने भी कांग्रेस के कानून हैं सब इक्वेलिटी के खिलाफ। संविधान कहता है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, एकता, भाईचारा। जितने भी कानून हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं, तो एकता भाईचारा तो नहीं बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम में फिर तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा।
संविधान कहता है सबको समान अवसर मिले, यहाँ स्पेशल कम्युनिटी के लिए विशेष दर्जा दिया जा रहा है, विशेष स्कूल खोला जा रहा है, और कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से घुसपैठियों को मदद हो रही है। कानून ऐसे बन रहे हैं घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है। कानून ऐसे बन रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जिसके कारण कन्वर्जन हो रहा है बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड। और ये सब जो है संविधान जो है हमारा उसको रोकता है। भाई संविधान तो कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, भारत की परंपरा को मजबूत करो, भारतीय दर्शन को मजबूत करो, भारत की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम उसको मजबूत करो। इसमें से ऐसा कौन सा कानून है जो वसुधैव कुटुंबकम को और सर्वधर्म समभाव को मजबूत कर रहा है? संविधान तो कहता है महिला पुरुष एक समान है। ये जितने कानून बनाए गए पर्सनल लॉ या बाकी, ये महिला पुरुष को समान तो नहीं मानते। ये संविधान कहता है भारतीय पंथ को, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाओ। ये जितने कानून बनाए गए तो विदेशी रिलीजन को आगे बढ़ा रहे हैं, विदेशी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, विदेशी कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो न भारत को मानते हैं, न भारत की संस्कृति को मानते हैं, जो भारत की परंपरा मानते हैं। उनकी तो वेशभूषा विदेशी है, उनका खान पान विदेशी है, उनकी सोच विदेशी है, भारतीय सोच तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक कांग्रेस के इन घटिया कानूनों को बदला नहीं जाएगा, जब तक नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के घटिया कानूनों को नहीं बदला जाएगा, तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता। जब तक घटिया शांति विस्थापित नहीं हो सकती, भारत समृद्ध नहीं हो सकता, भारत शांत नहीं हो सकता, भारत सशक्त नहीं हो सकता। अगर आपको भारत को शांत बनाना, सशक्त बनाना, समृद्ध बनाना है और सबका साथ सबका विकास करना है, तो जो कानून होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए। वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं होना चाहिए कि एक कम्युनिटी के लिए वक्फ एक्ट है, बाकी के लिए है ही नहीं है। एक कम्युनिटी के लिए माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, दूसरे के लिए नहीं है। मुस्लिम है तो उसको वजीफा 1000 मिलेगा, गरीब हिंदू है तो उसको 1 रुपये वजीफा नहीं मिलेगा। ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कानून है, इनको खत्म करना जरूरी है, और ये खत्म तभी होंगे पार्लियामेंट से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सब लोग मिलके इस बार मुद्दों के आधार पर वोट करो, पार्टी को देख के नहीं, जाति के आधार पर नहीं, भाषा क्षेत्र के आधार पर नहीं, वोट करो केवल मुद्दों के आधार पर। जितने विशेष दर्जा है, विशेष स्कूल है, विशेष कानून है, विशेष ये चक्कर है, ये सारे स्पेशल प्रोविजन खत्म हो, जो कानून हो वो सबके लिए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में सोनिया गांधी के पापों के ऊपर रोशनी डाली है, और हमें उम्मीद है कि हमारी जो 5 सीरीज जिसमें नेहरू, राजीव, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के शासनकाल में संविधान के साथ किस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वो हम तक आप लेकर के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।